वक्त अब बहुत कम बचा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही महीनों में ये तय हो जाएगा कि यूपी में नई सरकार किसकी बनने वाली है। शंखनाद हो चुका है और सियासी माहौल गरमा रहा है। ऐसे में खबरों की धार और रफ्तार वही है, लेकिन अलग अंदाज में हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा। आपको हम ये भी दिखाते हैं कि किसकी कैसी तैयारी है, कौन किस पर भारी है, कौन किससे मिला, किसका फॉर्मूला क्या है और मौके पर चौका कौन मार रहा है। इस सियासी हलचल पर हमारी कवरेज लगातार बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी का चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। सात के समीकरण में सबसे पहले बात आज उत्तर प्रदेश में हुई चुनावी हलचल की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर और मथुरा के दौरे पर थे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कानपुर को जल्द ही मेट्रो रेल सेवा की सौगात मिलने वाली है, क्योंकि आज से कानपुर में मेट्रो के ट्रायल रन की विधिवत शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कानपुर में मेट्रो के ट्रायल रन का उद्घाटन किया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी ने बटन दबाकर मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत की। इस दौरान यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, मेयर प्रमिला पांडे समेत कई और लोग भी मौजूद थे। ट्रायल रन की शुरुआत के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि कानपुर अब सही मायने में मेट्रो सिटी हो गई है। इस दौरान सीएम ने कानपुर की जनता और मेट्रो से जुड़े लोगों को बधाई दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 1.5 महीने के ट्रायल रन के बाद मेट्रो में कानपुर के लोग सफर करना शुरू कर देंगे। सीएम योगी ने कहा कि कानपुर को मेट्रो सेवा की शुरुआत बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन पहले की सरकारें इस तरफ कभी ध्यान नहीं दी। कानपुर वासियों को जो सुविधा प्राप्त हो रही है, मैं इसके लिए कानपुर के नागरिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और उनकी पूरी टीम को समय से पहले इस ट्रायल रन के लिए हृदय से बधाई मैं देता हूं। स्वाभाविक रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सुविधा के लिए जो एक सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया भारत सरकार का है, इसलिए सरकारें थोड़ा भी प्रयास करती तो इसका लाभ बहुत पहले कानपुर वासियों को प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अपनी नकारात्मक और भ्रष्ट रवैये के कारण पिछली सरकारें इसको प्राप्त करने में विफल रही। और इस वक्त की बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। चित्रकूट की महिला से गैंगरेप के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति को दोषी करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। गायत्री के साथ अशोक तिवारी, आशीष शुक्ला को भी कोर्ट ने दोषी पाया है। अब 12 नवंबर को सजा का ऐलान किया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। गायत्री प्रजापति की मुश्किलें चुनाव के दौर में ज्यादा बढ़ती हैं। जब 2017 में विधानसभा चुनाव नजदीक थे, उस वक्त ये मामला उछला था, मुसीबतें बढ़ी थी। और अब जब 2022 का चुनाव मुहाने पर है, तो गायत्री प्रजापति का जो मामला था, कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और चित्रकूट में महिला से गैंगरेप के मामले में दोषी पाया गया है। कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति दोषी करार दिए गए हैं, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। गायत्री के साथ अशोक तिवारी, आशीष शुक्ला को भी कोर्ट ने दोषी पाया है गैंगरेप का और 12 नवंबर को सजा का ऐलान किया जाएगा। तो महिला के गैंगरेप के मामले में दोषी पाए गए हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति, और गायत्री प्रजापति के साथ साथ अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला भी दोषी करार हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, जिस तरीके से लंबा मामला चला, क्या कुछ कोर्ट ने कहा है? हेडलाइन के प्रस्तुतकर्ता राजेश मसाला और राघव भोग चकियाटा टेस्ट में जबरदस्त ट्राई कीजिए। सह प्रायोजक तिरंगा अगरबत्ती, देश की खुशबू। ये खुशबू चल रही है सबको साथ लेकर। सिग्मा एवरीडे स्पाइसेस, मीट मसाला, चिकन मसाला, गरम मसाला, 100% टेस्ट। देश का पीएम जिन्ना को बनाया होता तो बंटवारा नहीं होता। ओपी राजभर का बयान। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस निकालेगी यात्रा।
महंगाई के खिलाफ यूपी में मोर्चा निकालेगी कांग्रेस। कार्यकर्ता करेंगे 32,240 किलोमीटर की पदयात्रा। 403 विधानसभा में भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ का देंगे नारा। कृष्णनगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रज रज उत्सव और हुनर हाट का किया उद्घाटन। कृष्ण जन्मभूमि दर्शन कर किया पूजन अर्चन। और चित्रकूट में गैंगरेप मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। गायत्री प्रजापति, अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट में पाया दोषी। 12 नवंबर को सजा का ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। 7 के समीकरण की शुरुआत करते हैं क्योंकि वक्त अब बहुत कम बचा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही महीनों में ये तय हो जाएगा कि यूपी में नई सरकार किसकी बनने वाली है। शंखनाद हो चुका है और सियासी माहौल गरमा रहा है। ऐसे में खबरों की धार और रफ्तार वही है, लेकिन अलग अंदाज में हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा। आपको हम ये भी दिखाते हैं कि किसकी कैसी तैयारी है, कौन किस पर भारी है, कौन किससे मिला, किसका फॉर्मूला क्या है और मौके पर चौका कौन मार रहा है। इस सियासी हलचल पर हमारी कवरेज लगातार बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी का चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। सात के समीकरण में सबसे पहले बात आज उत्तर प्रदेश में हुई चुनावी हलचल की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर और मथुरा के दौरे पर थे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कानपुर को जल्द ही मेट्रो रेल सेवा की सौगात मिलने वाली है, क्योंकि आज से कानपुर में मेट्रो के ट्रायल रन की विधिवत शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कानपुर में मेट्रो के ट्रायल रन का उद्घाटन किया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी ने बटन दबाकर मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत की। इस दौरान यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, मेयर प्रमिला पांडे समेत कई और लोग भी मौजूद थे। ट्रायल रन की शुरुआत के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि कानपुर अब सही मायने में मेट्रो सिटी हो गई है। इस दौरान सीएम ने कानपुर की जनता और मेट्रो से जुड़े लोगों को बधाई दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 1.5 महीने के ट्रायल रन के बाद मेट्रो में कानपुर के लोग सफर करना शुरू कर देंगे। सीएम योगी ने कहा कि कानपुर को मेट्रो सेवा की शुरुआत बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन पहले की सरकारें इस तरफ कभी ध्यान नहीं दी। कानपुर वासियों को जो सुविधा प्राप्त हो रही है, मैं इसके लिए कानपुर के नागरिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक और उनकी पूरी टीम को समय से पहले इस ट्रायल रन के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं। स्वाभाविक रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सुविधा के लिए जो एक सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया भारत सरकार का है, इसलिए सरकारें थोड़ा भी प्रयास करती तो इसका लाभ बहुत पहले कानपुर वासियों को प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अपनी नकारात्मक और भ्रष्ट रवैये के कारण पिछली सरकारें इसको प्राप्त करने में विफल रही। और इस वक्त की बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। चित्रकूट की महिला से गैंगरेप के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति को दोषी करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। गायत्री के साथ अशोक तिवारी, आशीष शुक्ला को भी कोर्ट ने दोषी पाया है। अब 12 नवंबर को सजा का ऐलान किया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। गायत्री प्रजापति की मुश्किलें चुनाव के दौर में ज्यादा बढ़ती हैं। जब 2017 में विधानसभा चुनाव नजदीक थे, उस वक्त ये मामला उछला था, मुसीबतें बढ़ी थी। और अब जब 2022 का चुनाव मुहाने पर है, तो गायत्री प्रजापति का जो मामला था, कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और चित्रकूट में महिला से गैंगरेप के मामले में दोषी पाया गया है। कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति दोषी करार दिए गए हैं, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। गायत्री के साथ अशोक तिवारी, आशीष शुक्ला को भी कोर्ट ने दोषी पाया है गैंगरेप का और 12 नवंबर को सजा का ऐलान किया जाएगा। तो महिला के गैंगरेप के मामले में दोषी पाए गए हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति और
गायत्री प्रजापति के साथ साथ अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला भी दोषी करार हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, जिस तरीके से लंबा मामला चला, क्या कुछ कोर्ट ने कहा है? जी देखिए अवधेश, कोर्ट ने इस मामले को आज सुनवाई होनी थी और आज सजा पर फैसला होना था दोनों की एमपी एमएलए कोर्ट में। तो हालांकि इस आदेश जो न्यायालय में प्रक्रिया चल रही थी उसको गायत्री प्रसाद प्रजापति की तरफ से चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई थी और ये भी कहा गया था कि इस मुकदमे को किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाए और वहां से इसकी सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुई और इसके बाद आज फैसला सुना दिया है कोर्ट ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि इस मामले में जो पीड़िता है जिसने एफआईआर कराई वो बार बार अपना बयान बदल रही थी, बार बार कभी गायत्री प्रसाद प्रजापति के पक्ष में कर रही थी बयानबाजी, तो कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेते हुए सारी प्रक्रिया की निष्पक्ष सुनवाई तय की। उसके बाद ये आज जो है आज दोष साबित हुए हैं। गायत्री के साथ ही जो इनके साथी थे उनके खिलाफ आरोप साबित हुआ और उस पर 3 लोगों को बरी भी कर दिया है कोर्ट ने। 3 लोग जो ऐसे लोग थे जिनके ऊपर जिसमें खास नाम था अमरिंदर सिंह उर्फ पिंटू चंद्रपाल, जो गायत्री के बहुत खास लोग थे और पीड़िता का कहना था कि यही लोग उसको गायत्री के जो आवास है यहाँ गौतम पल्ली में सरकारी आवास था वहां पर ले जाते थे। उनको बरी कर दिया है कोर्ट ने और अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को इनके साथ बिल्कुल। और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सजा का ऐलान होता है और क्या सजा मिलती है। शुक्रिया आपका विवेक, जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के द्वार पहुंचे। श्री बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में कुंभ स्थल पर आयोजित ब्रज रज उत्सव का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे, विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृंदावन में संत महंत और भागवत वक्ता और तीर्थ पुरोहितों के साथ उन्होंने भोजन किया। करीब 500 संत यहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने वृंदावन कुंभ मेला के सफल आयोजन की बातें सभी से कहीं और देश प्रदेश में खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। सीएम योगी ने कहा कि ब्रज की पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। ब्रज का एक एक रज सबके लिए बहुत पावन है। संतों के सानिध्य में यहाँ पर बिहारी, राधा रानी और यमुना जी की कृपा सदैव बनी रहती है। कानपुर के लोग शहर में मेट्रो का ट्रायल शुरू होने के बाद मेट्रो की सवारी करने को लेकर बेहद उत्साहित है, लेकिन मेट्रो की दौड़ शुरू होने के साथ ही श्रेय लेने की होड़ भी लग गई है। कानपुर में मेट्रो सेवा का ट्रायल रन शुरू होने के साथ ही अब इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। सपा लगातार कहती आई है कि योगी सरकार सपा के काम का श्रेय ले रही है, क्योंकि सपा की ही सरकार में कानपुर मेट्रो का शिलान्यास हुआ था। और आज भी ट्रायल रन की शुरुआत के मौके पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कानपुर मेट्रो स्थानीय निवासियों के लिए सपा की एक ऐसी सौगात है जो परिवहन का एक नया इतिहास लिखेगी। कानपुर को फिर से समृद्ध बनाने के लिए इसका योगदान क्रांतिकारी साबित होगा। शुक्र बस इतना है कि इसका झूठा श्रेय लेने वालों ने हरी झंडी का रंग नहीं बदला। सपा के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव ने भी कहा कि कानपुर मेट्रो का शिलान्यास अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुआ, लेकिन उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि कानपुर में आखिरकार मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगी। योजना अखिलेश जी की योजना थी, उन्होंने इसका शिलान्यास भी किया था, शुरुआत भी की थी, लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम कानपुर में चाहे कोई करे, कानपुर को लाभ मिल रहा है मेट्रो का, क्योंकि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मुझे खुशी है कि आज मुख्यमंत्री योगी जी ने शुरुआत की है और आगे चलकर बहुत शीघ्र इस कार्य को पूरा करने का काम भी करना चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रही कांग्रेस ने महिला वोटरों को साधने के लिए आज एक और बड़ा वादा किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियों की बागडोर पूरी तरह प्रियंका गांधी के हाथों में है और प्रियंका गांधी महिलाओं को केंद्र में रखकर ही कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार करने में लगी है। और इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने एक बार फिर महिला वोटरों को साधने के लिए बड़ी घोषणा की। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर यूपी में पार्टी सत्ता में आती है तो आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया जाएगा। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा, कांग्रेस पार्टी आशा बहनों के मानदेय के हक और उनके सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध है और सरकार बनने पर आशा बहनों और आंगनबाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपए प्रतिमाह का मानदेय देगी।
तो महिलाओं को केंद्र में रखकर कांग्रेस की तरफ से पहला चुनावी वादा नहीं है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने महिला वोटरों को पाले में लाने के लिए सबसे पहले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया। ये जो बड़ी बातें वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद छात्राओं को मुफ्त स्कूटी और स्मार्टफोन देने का वादा किया प्रियंका गांधी ने। सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को 1 साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा भी उन्होंने किया। और अब आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 तक बढ़ाने की उन्होंने बात कही है। विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच पैठ बनाने के लिए कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बनाने की तैयारी कर लिया और इसी के तहत कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा निकालने जा रही है। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस 14 नवंबर से 24 नवंबर के बीच सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी। कांग्रेस की पदयात्रा करीब 32,240 किलोमीटर लंबी होगी। हर दिन ये पदयात्रा कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और एक दिन में कम से कम 7 ग्राम सभाओं या वार्ड से होकर गुजरेगी। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों से महंगाई की समस्या पर बैठकें करेंगे और घर घर कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र बांटेंगे। और अब बात ओम प्रकाश राजभर की, जिन्होंने जिन्ना पर अखिलेश यादव के बयान पर जवाब देते हुए खुद भी जिन्ना की शान में कसीदे पढ़ दिए। भारत को 2 हिस्सों में बांटकर पाकिस्तान बनवाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना पर अखिलेश यादव के बयान के बाद अब उनके नए नवेले राजनीतिक सहयोगी ओम प्रकाश राजभर भी एक कदम आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना को आज़ादी के बाद देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो भारत के बंटवारे की नौबत ही नहीं आती। दरअसल अखिलेश यादव ने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जिन्ना ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। इसके बाद से ही अखिलेश यादव ने भाजपा के निशाने पर आ गए। लेकिन अब जब अखिलेश के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर से पत्रकारों ने इस मुद्दे पर सवाल पूछा तो ओम प्रकाश राजभर पत्रकारों पर ही बिफरने लगे। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो समदेश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? तो जिन्ना का नाम आते ही यार जिन्ना आप लोगों को भूत सवार है कहा। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से। चलिए अब बात करते हैं बस्ती की। बस्ती में सांसद खेल कुंभ का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। 13 नवंबर को सांसद खेल कुंभ का उद्घाटन अमित शाह करेंगे। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी ये आयोजन करवा रहे हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। तो बस्ती में ये आयोजन जो होने जा रहा है तो अमित शाह दौरे पर होंगे उत्तर प्रदेश के उस दौरान और सांसद खेल कुंभ का जो शुभारंभ है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया जाएगा। 13 नवंबर को सांसद खेल कुंभ का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। तो बस्ती में सांसद खेल कुंभ का शुभारंभ होना है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। और अब बात आज के कुसवाल की। कानपुर में आज सीएम योगी ने मेट्रो ट्रेन में ट्रायल को हरी झंडी दिखाई। इस पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके कहा कि मेट्रो की सौगात हमारी है जिसको हरी झंडी सीएम योगी दिखा रहे हैं। और इसी पर आज हमने अपने कू के दर्शकों से सवाल पूछा कि क्या कानपुर मेट्रो पर सियासत चुनावी है। और आज के हमारे इस सवाल पर सैकड़ों दर्शकों ने कू ऐप पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उसी में से एक आलोक सिंह उर्फ रिंकू लिखते हैं कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, अब मेट्रो पर ही राजनीति कर रहा है, जनता सब समझ रही है। आप भी जाकर अपनी राय दे सकते हैं। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना है, लेकिन आगे जरूर देखिए यूपी का मूड क्या है।